प्रीति अपने पति सौरभ से बोली, सौरभ, यह काम मुझसे नहीं होगा, प्लीज मुझ पर दबाव मत डालो। सौरभ बोला, प्रीति प्लीज समझने की कोशिश करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आजकल तो यह आम बात है और इस छोटे से काम के बदले में हमारा पूरा जीवन आराम से गुजरेगा। अपना खुद का घर लेना सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी तो सपना है ना। प्रीति बोली, हाँ सपना जरूर है, पर उसके लिए नहीं नहीं, मुझसे यह उम्मीद न रखना, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगी। सौरभ, प्रीति दूसरे पहलू से देखा जाए तो यह एक नेक काम है। एक निसंतान स्त्री को औलाद का सुख देना, खुशी देना, क्या अच्छा काम नहीं। सौरभ, मैं कोई अनपढ़ गंवार औरत नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ प्रीति, तुम कोई गंवार नहीं हो, 21वीं सदी की पढ़ी हुई हो, मॉडर्न स्त्री हो, अपना भला बुरा खुद समझ सकती हो, इसलिए तो मैं तुमसे यह उम्मीद रखता हूँ। आखिर उसमें बुरा ही क्या है। यह सब फालतू बहस है सौरभ, मैं कभी इस बात से सहमत नहीं होने वाली हूँ। सौरभ बोला, प्रीति तुम अच्छी तरह से जानती हो, इस नौकरी में हम कभी अपना घर खरीदने की नहीं सोच सकते। पूरा जीवन हमें किराए के मकान में ही रहना होगा, और कल जब अपने बच्चे होंगे तो उनको भी तो बिना पैसे हम कैसा भविष्य दे पाएंगे। यह भी सोचा है कभी तुमने। समय समय की बात है सौरभ, वक्त सब कुछ सिखा देता है। लेकिन प्रीति, जब रास्ता सामने है तो उस पर चलने के लिए तुम क्यों नहीं तैयार हो। आखिर ऐसा करने में कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। लेकिन फिर भी 9 महीने तक एक पराये मर्द का बीज अपनी कोख में रखना तो पड़ेगा ना सौरभ। नहीं नहीं प्रीति, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। कभी ना कभी तुमको बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखना तो है ही ना। यह एक अलग बात है सौरभ, वह बच्चा मेरे पति का होगा, जिसके साथ मैंने जीने मरने की ठान रखी है, जिसके बच्चे को पालना मेरा सपना होगा, मेरा गौरव होगा। सौरभ बोला, यह भी तो तुम्हारा गौरव ही कहलाएगा प्रीति, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन सौरभ, मुझे तो पता है ना। नहीं सौरभ, मुझसे यह नहीं हो पाएगा। पिछले 1 हफ्ते से इस घर में यही एक बात हो रही है। सौरभ अपनी पत्नी प्रीति को समझाने की कोशिश करता था, लेकिन प्रीति तैयार नहीं हो रही थी। बात कुछ ऐसी थी कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ के बॉस की पत्नी को बच्चा नहीं हो सकता था, और साहब को किसी अनाथ बच्चे को गोद लेने का विचार पसंद नहीं था। न जाने किसका बच्चा हो, कैसा हो, उसे सिर्फ अपना ही बच्चा चाहिए था। साहब ने एक बार सौरभ की पत्नी प्रीति को देखा था। साहब को सरोगेट मदर के लिए एकदम वह योग्य लगी थी, इसलिए उन्होंने सौरभ के सामने एक प्रस्ताव रखा। यूँ तो अस्पताल किसी साधारण औरत को तैयार करने के लिए तैयार थे, पर साहब को लगा था कि उन औरतों में बीमारियां भी हो सकती हैं और वे बच्चे की गर्भ में सही देखभाल नहीं कर पाएंगी। प्रस्ताव के मुताबिक अगर प्रीति सरोगेट मदर बनकर उन्हें बच्चा देती है तो वे सौरभ को एक बढ़िया फ्लैट देंगे और साथ ही उसको प्रमोशन भी मिलेगा। बस इसी लालच में सौरभ प्रीति के पीछे पड़ा था और प्रीति को कैसे भी करके मनाना था उसे। यह काम सौरभ पिछले 1 हफ्ते से कर रहा था, लेकिन इस बात के लिए प्रीति का मानना आसान नहीं था। सौरभ कुछ भी करके अपना सपना पूरा करना चाहता था, लेकिन प्रीति मानने को तैयार ही नहीं थी। प्रीति, इतनी छोटी सी बात है, फिर भी तुम क्यों समझ नहीं रही हो। प्रीति बोली, सौरभ, छोटी बात तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। किसी भी औरत के लिए यह छोटी बात नहीं है। दूसरे मर्द का बच्चा अपनी कोख में रखना, 9 महीने तक उसे झेलना कोई आसान बात नहीं है। मातृत्व का जो आनंद उस अवस्था में स्त्री का होता है, वह इसमें कहाँ। अपने बच्चे का सपना देखना, उसकी कल्पना करना, अपने भीतर एक रोमांच का एहसास करना, जिसके बलबूते पर स्त्री प्रसूति की पीड़ा हंसते हंसते झेल सकती है, यह सब इसमें कहाँ संभव है सौरभ। एक स्त्री की भावनाओं को आप लोग कभी नहीं समझ सकते। सौरभ बोला, और मुझे कुछ समझना भी नहीं है प्रीति। सौरभ थोड़ा झुंझला गया। फालतू में छोटी बात को इतना बड़ा स्वरूप तुमने दे रखा है। यह सब मानसिक और दकियानूसी बात है, और फिर जीवन में कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत खोना भी पड़ता है ना। यहाँ तो सिर्फ तुम्हारी मानसिक भावना है, जिसे अगर तुम चाहो तो बदल भी सकती हो। बाकी सब बातें, सब विचार छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ अपने आने वाले सुनहरे भविष्य के बारे में सोचो प्रीति। अपने घर के बारे में सोचो। यही सोचो कि कल जब हमारे खुद के बच्चे होंगे तब हम उनका पालन अच्छे से कर पाएंगे,
और कुछ नहीं तो अपने बच्चे के बारे में ही सोचो। अपने बच्चे के लिए माँ क्या क्या नहीं करती है। सौरभ साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका छोड़ना नहीं चाहता था प्रीति को मनाने के लिए। आखिर ना चाहते हुए भी प्रीति को पति की बात पर सहमत होना पड़ा। सौरभ की खुशी का ठिकाना न रहा। अब बहुत जल्द सब सपने पूरे होने वाले थे। अब शुरू हुए डॉक्टर के चक्कर, रोज रोज अलग अलग टेस्ट। आखिर 2 महीनों की मेहनत के बाद IVF के तीसरे प्रयास में आखिर सफलता मिल ही गई। प्रीति अब प्रेग्नेंट हो गई। साहब और उनकी पत्नी ने प्रीति को धन्यवाद दिया। प्रीति को डॉक्टर की हर सूचना का पालन करना था। 9 महीने तक अपना ठीक से ध्यान रखना था उसे। प्रीति के उदर में शिशु का विकास ठीक से हो रहा था। यह देखकर सब खुश थे, लेकिन प्रीति खुश नहीं थी। रह रह कर उसे लगता था कि उसके भीतर किसी और का बीज पनप रहा है। यही विचार उसको रात दिन खाया जा रहा था। जिंदगी के पहले मातृत्व का कोई रोमांच, कोई उत्साह उसके मन में नहीं था। बस अपना कर्तव्य समझकर वह सब कर रही थी। डॉक्टर की सभी हिदायतों का ठीक से पालन कर रही थी वह। बस उसके भीतर जो अपराध भाव था उससे वह मुक्ति नहीं पा रही थी। लाख कोशिशें करने पर भी मन को वह समझा नहीं पा रही थी। सौरभ पत्नी को समझाने का, खुश रखने का भरसक प्रयास करता रहता, पर एक स्त्री की भावना को, उस एहसास को पूरी तरह समझ पाना पुरुष के लिए शायद ही संभव था। प्रीति के गर्भ में पल भर रहे पहला बच्चा था, पहला अनुभव था उसके लिए। लेकिन अपने खुद के बच्चे की कोई कल्पना, कोई सपना कहाँ संभव था। बच्चा तो किसी और की अमानत था, बस पैदा होते ही उसे किसी और को दे देना था। प्रीति सपना कैसे देखती जो अपना था ही नहीं। बस वह तो 9 महीने पूरे होने की प्रतीक्षा करती रहती, कब उसे इस बोझ से मुक्ति मिलेगी। प्रीति यही सोचती रहती। मन का असर तन पर भी होना ही था। डॉक्टर नियमित रूप से सारे चेकअप कर रहे थे। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, यह अच्छी बात थी। साहब और उनकी पत्नी भी प्रीति का अच्छे से ख्याल रखते, जिससे आने वाला बच्चा स्वस्थ रहे। लेकिन भाभी के गर्भ में क्या छिपा है, कौन जान सकता है। होनी के गर्भ से कब कैसी पल का प्रसव होगा, कोई नहीं कह सकता था। प्रीति और सौरभ का पूरा परिवार खुश था। किसी को सच्चाई कहाँ मालूम थी। 7वें महीने में बाकायदा प्रीति की गोद भराई भी हुई। जिस दिन की कोई भी स्त्री उत्साह के साथ प्रतीक्षा करती है, उस दिन भी प्रीति खुश नहीं हो पा रही थी। अपने स्वजनों को वह कितना बड़ा धोखा दे रही थी, यही सोच सोचकर उसकी आंखें झलक जाती थीं। गोद भराई की रस्म बहुत अच्छे से हुई। साहब और उनकी पत्नी ने उसी दिन नए फ्लैट की चाबी सौरभ के हाथ में थमाई। सौरभ की खुशी का तो पूछना ही क्या था। सौरभ पत्नी की मनोस्थिति नहीं समझता था। ऐसा नहीं था। उसने सोचा था बस 2 ही महीने निकालने हैं ना, फिर वह प्रीति को लेकर कहीं घूमने चला जाएगा और प्रीति धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएगी और फिर से वह नॉर्मल हो जाएगी। सौरभ फ्लैट देखकर खुशी से उछल पड़ा। उसकी कल्पना से भी ज़्यादा सुंदर था वह फ्लैट। बार बार कहने पर भी प्रीति फ्लैट देखने नहीं गई। बस मन ही नहीं हो रहा था उसका। उस मकान की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, ऐसा उसको प्रतीत हो रहा था। बस जैसे तैसे 2 महीने निकल जाए और वह इन सब से मुक्त हो जाए। नियति एक स्त्री की भावनाओं के साथ यह कैसा खेल खेल रही थी, यही ख्याल उसके दिमाग में आता रहता। इसी बीच सौरभ का प्रमोशन भी हो चुका था। साहब ने अपना वादा पूरी ईमानदारी से निभाया था। लेकिन 8वां महीना शुरू होते ही प्रीति का स्वास्थ्य बिगड़ा। उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और वहाँ प्रीति ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची 9 महीना पूरा होने से पहले ही आ गई थी, इसलिए बहुत कमज़ोर थी। बड़े बड़े डॉक्टरों की फौज साहब ने खड़ी कर दी थी। बच्ची की स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही थी। अब खतरा टल गया था। अब साहब ने बच्ची मानसिक रूप से नॉर्मल है या नहीं उसका चेकअप करवाया। तभी पता चला कि बच्ची शारीरिक रूप से तो नॉर्मल है, लेकिन मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उसके दिमाग के पूरी तरह से ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। यह सुनते ही साहब और उनकी पत्नी के होश उड़ गए। वे लोग ऐसी बच्ची के लिए तैयार नहीं थे। साहब ने सौरभ को एक अपने पास बुलाया और कहा, बच्ची का उसे जो भी करना है कर सकता है। ऐसी बच्ची को वे स्वीकार नहीं कर सकते। अगर उसको भी ऐसी बच्ची नहीं चाहिए तो वह उसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आए। हाँ, जो फ्लैट उन्होंने उसे दिया है वह उसी का रहेगा। वे उस फ्लैट को वापस मांगने वाले नहीं हैं।
सौरभ को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। साहब और उनकी पत्नी तो अपनी बात बताकर चले गए। सौरभ सुन्न होकर खड़ा रह गया। प्रीति को जब पूरी बात का पता चला तब एक पल के लिए वह भी मौन हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी नर्स आकर बच्ची को प्रीति के हाथ में थमा गई। बच्ची को भूख लगी थी, उसे फीड कराना था। बच्ची का मासूम स्पर्श प्रीति के भीतर को छू गया। आखिर अपने ही शरीर का एक अभिन्न हिस्सा थी वह बच्ची। उसी के उदर से उसने जन्म लिया था। यह प्रीति कैसे भूल सकती थी। बाकी सब कुछ भूलकर प्रीति ने बच्ची को अपनी छाती से लगा लिया। सोई हुई ममता जाग उठी। दूसरे दिन सौरभ ने प्रीति के पास से बच्ची को लेना चाहा और कहा, साहब उसे अनाथाश्रम में छोड़ आएंगे प्रीति, और वहाँ उसकी अच्छी देखभाल का बंदोबस्त भी करेंगे। मुझे भी यही ठीक लगता है। प्रीति एकदम गुस्से में बोली, सॉरी सौरभ, यह मेरी बच्ची है, मैंने इसे जन्म दिया है, यह कोई अनाथ नहीं है। प्रीति ने दृढ़ता से जवाब दिया। सौरभ बोला, पर प्रीति, पर कुछ नहीं सौरभ, पर प्रीति यह बच्ची मेंटली रिटायर्ड है, इसको हम कैसे पालेंगे। प्रीति बोली, जैसे भी है मेरी है, मैं ही इसकी माँ हूँ। अगर हमारी बच्ची ऐसी होती तो क्या हम उसे अनाथाश्रम भेज देते। लेकिन प्रीति, तुम मेरी बात तो सुनो। सॉरी सौरभ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। आज कोई लेकिन वेकिन नहीं। एक दिन तुम्हारी बात मैंने स्वीकारी थी, हमेशा घुट घुट कर जी रही थी। आज तुम्हारी बारी है। यह हमारे घर का चिराग बनकर आई है, हम इसका अनादर नहीं कर सकते। जन्म से पहले ही इसने हमें क्या क्या नहीं दिया। सौरभ कुछ पल पत्नी की ओर तो कुछ पल बच्ची की ओर देखता रहा। फिर उसने बच्ची को गोद में उठा लिया और प्यार करने लगा। प्रीति, हम इसका क्या नाम रखेंगे। प्रीति भी सौरभ के मुंह से यह बात सुनकर बहुत खुश हुई और बहुत लंबे समय के बाद वह मुस्कुरा उठी। अब सौरभ और प्रीति दोनों ने मिलकर उस बच्चे का लालन पालन किया और दोनों खुश थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।